न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के चंद मुअज़्ज़िज़ और मारूफ शोरा के साथ बैठा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सारे एक्टिविटीज़ और ये जोश व खरोश देखकर जो द्यामर राइटर ग्लेड ने जिसका पौधा लगाया है द्यामर में, न सिर्फ द्यामर में बल्कि पूरे गिलगित बाल्तिस्तान में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे शोरा हज़रात और इस तरह के अदब के शायकीन इस पौधे को अपने खून से सिंचेंगे तो इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा और इसकी छाँव के तले पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इस तरह पढ़े लिखे नौजवान बैठेंगे। तो मैं ज़्यादा शायरी का इतना ज़्यादा मतलब शायक तो नहीं हूँ, लेकिन चंद एक चीज़ें जो मैं पसंद करता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा मैं मिर्ज़ा गालिब साहब को पसंद करता हूँ। ये फराग साहब जानते हैं और उनके साथ लगाव इस वजह से भी हो गया कि जिस तरह पहले दर्द पे बात हो रही थी, वो भी फराग साहब की तरह दर्द के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी दर्द ही बांटा है और दर्द को ही बताया है लोगों को। बेसिकली दर्द उस बंदे को होता है या वो बंदा बताता है जिसको एहसास होता है। मोहब्बत में दर्द उस बंदे को होता है जिसको एहसास मोहब्बत होता है। मुआशरती बुराइयों का एहसास दर्द उस बंदे को होता है जिसको बुराई का एहसास होता है। बाकी बहुत सारे लोग मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद मुर्दा होते हैं क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि माशरे में कौन सी बुराई हो रही है, क्या हो रहा है। तो जाने से पहले मैं मिर्ज़ा साहब के चंद अशार पढ़ के जाता हूँ और आपकी अर्ज करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह आपको भी ये शेर पसंद आएंगे। आहा को एक उम्र चाहिए, आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, वाह कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। फराग साहब, हमें हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, हमें हस्ती का किससे हो जुज मर्ग, हमें हस्ती का किससे हो असद जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह क्या बात। मैं इजाजत चाहता हूँ।